से फॉलो कर रही थी सचिन मनीषा के ब्लॉग को, और उनके भाई प्रिंस रंजना के ब्लॉग को भी, और उनकी मम्मी अप्सरा मॉम, और उनकी बहन सुचिता पूजा, उनको भी मैं फॉलो कर रही थी। मेरा मतलब डेली का ही हो गया था, मैं उनको देखती ही थी, जो भी वो ब्लॉग डालते थे मैं उनको देखती थी और उनसे कुछ सीखती थी। मुझे अच्छा लगता था उनकी मतलब नॉर्मल सी लाइफ देखकर। मैं खुद से रिलेट करती थी कि क्या मैं भी ऐसे कर सकती हूँ, क्या ये लोग भी अपनी नॉर्मल लाइफ दिखा रहे हैं, अपने घर का जो भी वो लोग कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं। तो बस मैं इसी यही इंस्पायर होके उनसे मैं वीडियो बनाती थी अपनी। बट जिस दिन से मैंने स्टार्टिंग में क्या था, इतना ज़्यादा ओपन था नहीं उनकी कंट्रोवर्सी का, जो भी रीज़न था स्टार्टिंग में इतना नहीं था। तो मुझे लगा शायद झूठ होगा, सचिन भैया ऐसे होंगे नहीं, मैंने ऐसा सोचा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से उनको फॉलो कर रही थी। तो मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ कि क्या सच में सचिन भैया ऐसे होंगे और मनीषा भाभी को धोखा दे रहे होंगे। मुझे बिल्कुल बिलीव ही नहीं हुआ उनकी ये कंट्रोवर्सी का रीज़न जानकर। मैं एक दिन देखी सारी वीडियो, मुझे नहीं भरोसा हुआ। दूसरे दिन भी मैंने देखा, मुझे भरोसा नहीं हुआ। फिर तीसरे या चौथे दिन कुछ बातें और ऐसी सामने आई, तब जाके मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि हाँ, जो दिखता है वीडियो पे वो चीज़ रियलिटी नहीं होती है। वो रियलिटी नहीं थी जो मैं उनकी वीडियो पे ब्लॉग पे मैं देख रही थी, वो रियलिटी उनकी नहीं थी। फिर एक दिन क्या हुआ, सचिन भैया लाइव आए थे, तो मैंने उनके लाइव की वीडियो देखी थी। लाइव जो उन्होंने बातें बोली, उन्होंने चैट जो दिखाई, मैं उनकी चैट देखकर शॉक्ड रहेगी। मैं 2 दिन तक शॉक्ड रहेगी उनकी चैट देखकर। मेरे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना कोई अपना किसी को धोखा दिया होता है, तो बस मुझे वैसे ही लग रहा था कि क्या बीत रही होगी उनकी वाइफ पे। उनकी जगह मैं अपने आप को रख के मतलब फ़ील कर रही थी कि अगर कभी किसी के साथ ऐसा होता है तो क्या फ़ील कर रहा होगा कोई, कैसे मनीषा भाभी इतने टाइम तक सह रही थी। उन्होंने बताया कि वो अप्रॉक्स 1.5 साल से सह रही थी ये चीज़ें, उन्होंने अपने मन पे रखा था, बहुत टाइम से रखा था उन्होंने अपने मन पे। बट बाहर हम लोगों को देख के बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि इतना बड़ा कुछ हो सकता है। थोड़ा बड़ा समझ में आ रहा था कि हाँ, दोनों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, बट एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, कोई ये बड़ी बात नहीं थी। तो हम लोग ने भी इग्नोर किया कि चलो कुछ बात होगी। 1-2 टाइम पे ऐसा हुआ था, सचिन भैया ब्लॉग पे नहीं आ रहे थे। याद होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि सचिन भैया ब्लॉग पे मनीषा भाभी के साथ शूटिंग कर रहे थे। फिर ऑडियंस ने बोला कई दिन कि सचिन भैया नहीं है ब्लॉग पे, तब जाके वो ब्लॉग पे आए और मनीषा भाभी के साथ शूट किया। तब भी हम लोग ने इतना नोटिस नहीं किया कि इतनी बड़ी लड़ाई होगी, इतना कुछ होगा। नहीं नोटिस किया, नहीं समझ पाए। फिर धीरे धीरे जैसे नेहा तिवारी की इंगेजमेंट हुई, उसके बाद से चीज़ें खुलने लगी, तो हम लोग को भी थोड़ा समझ में आने लगा कि क्या है मैटर। और जिस दिन सचिन भैया लाइव आए, उसके बाद तो सारा मैटर ही पूरा ओपन हो चुका था। बट जो भी था इसमें, मैं तो पूरा 100% सचिन भैया को दोषी मानूंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ होने के बाद भी दूसरी जगह लाइक वो मारा समथिंग, एक वर्ड में मैं कहना चाह रही हूँ। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। जिसको देख के मैं इंस्पायर थी, उन्होंने ऐसा किया तो मुझे दिल से हर्ट हुआ। बस इसी वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ। और बाकी मेरा उनसे कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, कोई पर्सनल हमारी बातें नहीं है, ना सोशल पर्सन कुछ भी नहीं है। बट मुझे थोड़ा सा हर्ट होता है। क्या होता है, अपन जिसको देखते हैं डेली, जिससे इंस्पायर होते हैं, अगर वही ऐसा गलत करेगा तो अपने को हर्ट होता है। बस मुझे वही हर्ट हुआ कि मैं जिसको देख के आगे बढ़ रही थी, उसने ही ऐसा किया। तो मेरी एक उम्मीद होती ना, वो यहाँ पे थी, बट वो वीडियो के बाद मेरी उम्मीद यहाँ पहुँच गई है। बहुत हर्ट हुआ मुझे वो चैट देख के, सारी चीज़ें देख के। मुझे सिर्फ अब बुरा लग रहा है मनीषा भाभी के लिए, बस, और मैं कुछ नहीं कहूँगी। मनीषा भाभी जो भी डिसीज़न लेंगी वो सही होगा, वो अपना आगे का फ्यूचर देख के लेंगी। बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं। थैंक यू, धन्यवाद।